सुना आपने, वो बोल रहे हैं हमें बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, ये कैसे हो सकता है। हालांकि बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बता नहीं रहे हैं। ये लगातार देखिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक बार वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए प्रगति, हम आपके पास लौट रहे हैं। हमारे साथ साहिल भी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। साहिल, छात्रों की जो नाराजगी है वो जायज है, ये हालात आज के नहीं है, लगातार वहां पर बारिश में इसी तरीके की समस्या बनती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ना तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अब 3 छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल, छात्रों को यही कहना है कि लगभग 1.5 से 2 साल से वो यहाँ पर रुके हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, बार बार जो हर साल देखने को मिलता है कि 5 से 10 मिनट की बारिश होती है और बारिश के कारण वाटर लॉगिंग की समस्या इस कदर ठीक है साहिल, आपके पास वापस लौटेंगे। जरा एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस हादसे में जो 3 छात्रों की जान चली गई, उनके नाम सामने आए हैं, श्रेया, नवीन और तानिया मृतकों के नाम है। तो देखिए, ये वो छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, अपने सपने को पूरा करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब इनके नाम सामने आए हैं, श्रेया, नवीन और तानिया। 2 देखिए छात्राएं थी और एक छात्र जिसकी जान इस पूरे हादसे में चली गई है। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, जानकारी दीजिए, क्या बता रहे थे आप? देखिए, तमाम जो छात्रों को यही कहना है कि यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रुके हुए हैं, यूपीएससी की स्टडी करते हैं और हर साल जो है बारिश होती है, बारिश में 5 से 10 मिनट के बारिश में ये पूरा जो हिस्सा है पानी से जलमग्न हो जाता है। और जिनका खामियाजा जो है कल रात जो है 3 उन स्टूडेंट को भुगतना पड़ा जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे। क्योंकि अब छात्रों की यही मांग है, जो इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स बने हैं, इन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है उसको जो बंद किया जा सके। और जिस तरीके से 3 मौत हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, उनका साफ तौर पे आरोप प्रशासन पे है, एमसीडी पे है, और जो कोचिंग सेंटर को चला रहे ओनर और जो एमडी है उन पे आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर तमाम जो छात्र हैं रात से ही नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और अब उनकी यही मांग है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसके बाद ही जो अपना धरना प्रदर्शन है वो खत्म किए जाए। क्योंकि जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। 2 लड़की थी जिसमें श्रेया, तानिया और एक लड़का जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम नवीन बताया जा रहा है। पुलिस ने पहचान की जा चुकी है, तीनों के परिवार वालों को संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद परिवार वाले दिल्ली पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद तीनों के शव जो हैं परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे जो हैं राजधानी के अलग अलग इलाकों में देखने को मिले, लेकिन उससे पहले कोई जिम्मेदार बंदा सामने नहीं आता। लेकिन जब हादसा हो जाता है तमाम प्रशासन जो है घटनास्थल पर आके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को आश्वासन देते हैं। लेकिन अब छात्रों को ये मानने की आश्वासन नहीं, उनको ये चाहिए रिजल्ट कि आखिरकार वो दूर राज्यों से पढ़ने आते, लाखों रुपए फीस देते हैं, इस कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था छात्रों को देनी चाहिए वो देने वाला नहीं होता। क्योंकि बेसमेंट में एक बड़े स्केल पे लाइब्रेरी चलाई जाती थी, रोजाना की हजारों की संख्या में छात्र लाइब्रेरी में स्टडी करने आते थे। और कल का दिन भी ऐसा ही था, कुछ छात्र स्टडी करने पहुंचे थे अंदर और वहां पर शाम के समय अचानक से बारिश इस कदर होती है कि छात्र जो है भागने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी का जो माहौल है वो बेसमेंट में देखने को मिलता है, जिसके चलते 3 छात्र जो है पानी में फंस जाते हैं और उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच जरूर करे, लेकिन छात्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। छात्र जो है मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अब जो है कार्रवाई जो पुलिस है वो सख्त तरीके से करे और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। जो राजेंद्र नगर में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है उनको बंद किया जा सके। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौटेंगे। प्रगति भी लगातार बनी हुई है, लेकिन आपको ये बता दें कि बारिश का जो पानी है और मौत ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले ही पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है और दोनों ही तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर ये है जहां कल हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है। दूसरी तस्वीर 24 जुलाई की है और ये तस्वीर पटेल नगर की है, जहां पर करंट लगने से एक छात्र की जान चली गई थी। और तब भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं, और एक बार फिर से ये हादसा होता है और एक बार फिर सिस्टम सवालों के घेरे में। और सीधे प्रगति की तरफ हम रुख कर लेते हैं। प्रगति, अब जरा बताइए, क्योंकि साहिल लगातार हमें ये बता रहे थे कि प्रशासन का जो कोई बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। वहां छात्र मांग कर रहे हैं कि जल मंत्री को वहां पर आना चाहिए, सरकार के मंत्री को वहां पर आना चाहिए, हालात पर जवाब देने चाहिए। अब क्या कोई पहुंचा है?
अभी तो फिलहाल देखिए, अगर हम रात की बात करते हैं तो मेयर शालिनी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी दी थी, मीडिया कर्मियों से बात भी की थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि आ सकते हैं, ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर तमाम अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हुई है। दूसरी ओर अगर आप छात्रों को देखेंगे तो उनमें साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यही दो स्टेटमेंट लाइन सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना था कि जल मंत्री मौके पर आए, बातचीत करें और बताएं, जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी गलती है। क्योंकि देखिए 3 नाम भी अब सामने आ गए हैं, श्रेया, तान्या और नवीन बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एमसीडी प्रशासन की भी ये लापरवाही बता रहे हैं 3 मौत को लेकर। इनका कहना है कि भाई एक बेसमेंट की तो बात की नहीं, ये सब बेसमेंट का यही हाल है, पानी यहाँ पर भर जाता है, हर समय पानी के बाद यही स्थिति रहती है। बातचीत करने की भी एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, हालांकि कोई बातचीत करने को यहाँ पर तैयार नहीं है, लेकिन फिर से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं जानती हूँ आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक अपनी आवाज नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा? गूंगे से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राव से कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो कुछ भी नहीं, हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए, बस। देखा आपने, इनका कहना है कि आप बस यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए कि कौन जिम्मेदार है, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये भी कह रहे हैं। पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। फिलहाल मौके की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, पानी निकाल लिया गया है, रेस्क्यू पूरी तरीके से हो गया है, जो पानी निकाला जा रहा था वो पूरी तरीके से पंप से निकाल लिया गया है, वो काम कंप्लीट हो गया है। बच्चों की यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, उनमें नाराजगी है। वहां आप अगर तस्वीरें देखेंगे, पंकज दिखाइए, वहां पर टीम मौजूद दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर ठीक है प्रगति, आपके पास वापस लौटेंगे, साहिल आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन अब कुछ देखिए तस्वीरें सामने आई, जरा वो आपको दिखा दे। 3 छात्रों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में। जो आईएएस का सपना देख कोचिंग ले रहे थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता घटना स्थल पर पहुंचे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद। देखिए यहाँ पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। शैली ओबरॉय जो पहुंचती हैं घटना स्थल पर, बांसुरी स्वराज और इसके बाद बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं। इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है।